स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11। दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे आज जो 23 दिसंबर को आज जो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ सेकेंड शिफ्ट का, उसका हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जीके क्वेश्चन की किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है उसका तो क्वेश्चन आउट हो गया था, उसका जो कॉपी था उसका जो प्रश्न पत्र था उसका पूरा पीडीएफ है। उसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे भेज दूंगा। पेपर शिफ्ट 1 का, ठीक है, उसका पूरा पीडीएफ ही है, ठीक है। यहाँ पे जो था सेकेंड शिफ्ट वाले का जो था, जो कि 2/15 से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, उसका जो था वो आप लोग को हम लोग देख लेंगे। इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन आया है और आप लोग को किस तरह से रिवीजन करके 24 तारीख में जो एग्ज़ाम है जिनका, उनको किस तरह का तैयारी करना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद बात कर लेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से जाना है, क्या वहाँ पे होता है, एंट्री के समय क्या लगेगा, क्या खोजा जाएगा, और वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान जाएं कि जैसे ही आप मतलब एंट्री कीजिएगा तो बहुत सारे जो सेंटर है वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं चल रहे थे। आप लोग सब आराम से ले करके बैठे, जूता कलम वगैरह कुछ नहीं ले जाना था, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ लोग ले करके गए हैं, ठीक है, और आराम से बैठे हैं, कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, ठीक है। और ये चीज़ जो है बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, और कुछ सेंटर पे हो सकता है किन्हीं लोगों के सेंटर पे बहुत टाइट किया होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिकतर सेंटर पे जो मुझे खबर आई है वो बहुत एकदम ढिलाई था, कोई चेकिंग वगैरह नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सेकेंड शिफ्ट का 23 दिसंबर 2022 का सेकेंड शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र से रिविजन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अनुच्छेद 75(2) था, यानी कि 75 ख में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पे दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे अभी हम आंसर नहीं दे रहे, क्योंकि आंसर में हमको चेक करके पूरा फिर डिटेल में फिर बनाना होगा, उसका भी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी जो है 24 तारीख वालों के लिए देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री का शपथ का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद न पूछ करके अनुसूची किया गया था, ठीक है, जिसमें अनुसूची 3 था, अनुसूची 7 था, अनुसूची 2 था, अनुसूची 5 था। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वो समिति जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो इसका तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा। उसके बाद आइए, एक जो था एड्स के लिए जो HIV वायरस का जो वाहक होता है वो किससे मतलब फैलता है, तो यहाँ पे था ऑप्शन में DNA, RNA, cDNA, RNA और DNA बोथ, ये ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो भाव है उसका सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आइए पांचवा में क्या बोल रहा था कि बेलारूस की राजधानी क्या थी, तो इसका तो आंसर हो जाएगा मिन्स्क। एक था छठा जो था, कॉम्फेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जैसे सुधा वगैरह का जो दूध होता है वो कॉम्फेड ही सप्लाई करता है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। सातवां में बोल रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेम यहाँ पे एक था कि किस्म पूछा हुआ था कि किसका ये किस्म है, जैसे सुनेरा 64 और एक और था, याद नहीं आ रहा है, ये किसका किस्म था, तो यहाँ पे ऑप्शन में था कि चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा, ठीक है। एक नेक्स्ट आइए 9 नंबर में बोला कि माथा के दूध में क्या प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाता है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था IgA, IgM, IgG और एक और था कोई ऑप्शन, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद था 10वां नंबर में एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से क्वेश्चन पूछ रहा था कि बॉन्ड का स्ट्रक्चर दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसमें पूछ रहा था कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। 11 नंबर में ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता क्या है, तो इसका 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के इसमें व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये 12 नंबर पूछा था कि BCCI के चेयरमैन कौन है, रोजर बिन्नी। 13 नंबर है पनामा की राजधानी क्या थी। 14 नंबर में पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब से शुरुआत की गई, तो यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे देखिए 1862 से शुरू किया गया था, 1862, 1870, 1874, 1871, याद रखिएगा। 15 नंबर पूछा है कि खरोष्टी लिपि के जनक कौन है, ठीक। 16 नंबर में पूछा है कि विश्वविद्यालय की सिफारिश किस आयोग ने की थी, इसमें था हंटर कमीशन, रिपन कमीशन, वुड्स डिस्पैच और एक और था रेले कमीशन था, कि क्या था वो देख लीजिएगा, ठीक है। 17 नंबर में आइए, देवेंद्र झाझरिया को कौन सा पुरस्कार मिला है, ऑप्शन में था पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, तो ये आप लोग देखते जाइएगा।
18 नंबर में ये पूछा था कि गाबा स्टेडियम कहाँ है, तो गाबा स्टेडियम था सिडनी, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया का था शहर, उसमें बोला गया था मेलबोर्न, इस तरह से करके यहाँ ऑप्शन दिया गया था। 19 नंबर में ये अमृता प्रीतम किससे संबंधित है जिनको पुरस्कार दिया गया है, तो यहाँ पे था शास्त्रीय गायन, शिक्षा, समाजशास्त्र, इस तरह से करके यहाँ पे दिया गया था। 20वां नंबर पूछा है कि आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन है बंगाली, संस्कृत, मराठी और इंग्लिश, ठीक है। 21 नंबर पूछ रहा है कि सेंट्रल विस्टा कहाँ बन रहा है, तो ये नई दिल्ली। यहाँ पे पूछा सबसे ऊंचा बॉलीवुड टावर कहाँ है, तो यहाँ पे था पेरिस, लंदन, मुंबई, इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में पूछा था कि द रिपब्लिकन सोशलिस्ट बुक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन था डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और भी कुछ ऑप्शन दिए गए थे। 24 नंबर में ये राज्य विधान परिषद के कौन से कार्य नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से विधान परिषद के कौन से कार्य नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आपको छांटना था। 25 नंबर में ये बोला कि राज्य विधानमंडल की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। 36 नंबर बोल रहा है कि किलोवाट आवर किसका मात्रक है, तो ये तो एनर्जी का हो जाएगा। 27 नंबर में पूछा था कि यहाँ पे रोटेशनल मोशन में पूछा था कि रोटेशनल मोशन में पावर का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे टी ओमेगा था, आई ओमेगा था, डी ओमेगा बटा टी डी टी था और एक और ऑप्शन था। 28 नंबर पूछा था कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेग में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो v इक्वल टू न्यू लेमडा जो होता है, यहाँ पे न्यू दिया गया था, तो वो आपका ये रिलेशन पूछा गया था। उसके बाद 29 नंबर में पूछा था कि Q1 Q2 कोई इंजन एनर्जी है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी क्या होगी, तो इसकी एफिशिएंसी निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला था एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एक था Q2 अपॉन Q1 और एक था 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, इसी तरह से इसमें ऑप्शन दिया गया था। 30 नंबर में आइए कि नेत्र की फोकल लेंथ में परिवर्तन किसके कारण होता है, ऑप्शन ए आइरिस था, रेटिना था, मसल्स था और एक और ऑप्शन था। 31 नंबर में आइए पूछा था कि ब्रिक्स 2022 कहाँ हुआ। 32 नंबर में पूछा कि 27वां कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था 33 नंबर में कि युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ, ठीक है, तो भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत फ्रांस, इस तरह से दिया गया था। नेक्स्ट ये पूछा था क्वेश्चन 34 नंबर में कि 36 सैटेलाइट एक साथ किसने भेजा था, और इसका जो आपका ऑप्शन था नासा था, इसरो था, स्पेस एक्स था, तो इस तरह से इसका करके ऑप्शन दिया गया था। तो ये अभी आपका पार्ट 1 है। और जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग, देखिए मैथ और रीजनिंग जो है वो रीजनिंग में 3 क्वेश्चन लगभग छोड़ने वाला था और मैथ्स में करीब 3 क्वेश्चन छोड़ने वाला था, ठीक है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन जो था वो आपका मॉडरेट था, और जीके जो था थोड़ा सा लास्ट टाइम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया था, ठीक है। पढ़े हुए भी थे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे साइंस वगैरह का जो क्वेश्चन था और ज्योग्राफी का जो था थोड़ा सा क्वेश्चन वो थोड़ा सा टफ लेवल का पूछा गया है इसमें। तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी एकदम अच्छे से करके जाएं और ये जो क्षेत्र है इससे पूछ लें और राज्य राजधानी देख लें। और एक जो क्वेश्चन था इसमें याद नहीं आ रहा, एक जो था कि करेंसी पूछा था कि किस देश की करेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो करेंसी है वो भी एक बार पूछ रहा है इसमें, ठीक है। और भी इसका पार्ट 2 में जो रेस्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ 34 तक कर दिया हूँ। रेस्ट क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 2 में कर दूंगा, और पार्ट 1 का जो वीडियो है उसका क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को दिखा दूं, ताकि आपका जो है 23 तारीख को जितने भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो भी एग्जाम हुए थे वो सारे का आपको इसमें डिटेल पता चल जाए, और 24 तारीख का जो आपका एग्जाम होगा वो आप अच्छे से दे सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।